हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव ए होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी ये कंप्लेन रहती होगी कि मेरे बाल पहले बहुत अच्छे थे, घने थे, मोटे थे, लेकिन अब वो बहुत कम हो चुके हैं, उनकी ग्रोथ भी बहुत कम हो गई है, बहुत पतले हो गए हैं वो। और ये कंप्लेन फ्रेंड्स दोनों ही केसेस में, मेल या फीमेल दोनों में ये देखने को मिलती है। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप अपनी जो हेयर ग्रोथ है उसको आप कैसे पहले जैसा पा सकते हैं, कैसे उसे बढ़ा सकते हैं, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हेयर के केस में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आज आपको एक एडवांस हेयर फॉर्मूला भी बताने वाली हूँ, जिसे आप लेंगे तो आपको अपने हेयर की ग्रोथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको हेयर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। फ्रेंड्स, जो हेयर होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है हेयर फॉलिकल और दूसरा होता है हेयर सैफ्ट। फ्रेंड्स, जो हेयर फॉलिकल होता है वो हमारी स्कैल्प की स्किन के अंदर होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं हेयर फॉलिकल, जिसे आप एक तरीके से उसकी जड़ कह सकते हैं। और जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है हेयर सैफ्ट। हेयर सैफ्ट फ्रेंड्स होता है स्कैल्प की स्किन के बाहर का पार्ट, जो कि विजिबल होता है जैसे कि हमारे बाल हैं। और फ्रेंड्स, ये जो हेयर सैफ्ट होता है ये एक बहुत ही खास तरह के प्रोटीन का मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं केराटिन, और ये एक तरीके का डेड प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स, हमारी स्कैल्प में अगर हम अकॉर्डिंग टू डर्मेटोलॉजी जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो और हमारी स्कैल्प में कम से कम 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो कंटिन्यूअस वे में रिजनरेट होते रहते हैं और डिजेनरेट भी होते रहते हैं। ये एक साइकिल चलता रहता है। इसी साइकिल के चलने के कारण हमारे जो बाल झड़ना है वो एक आम प्रोसेस होती है। कब होती है आम प्रोसेस? जबकि हमारे बाल 50 से 100 के बीच में झड़ रहे हों। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा संख्या में झड़ रहे हैं तो फिर वो हेयर फॉल होने लगता है, वो फिर एक चिंता का विषय होने लगता है। क्योंकि जो साइकिल है कि झड़ भी रहे हैं और नए उग भी रहे हैं, वो अगर कंटिन्यूअस मेंटेन है वो साइकिल तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन अगर वो अपने वो झड़ तो रहे हैं लेकिन उग भी नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि क्यों नहीं उग रहे हैं, तो हमें उन वजह को जानना होगा कि हमारी ग्रोथ जो है वो रुक क्यों गई है, वो कम क्यों हो गई है हेयर की। तो उसके लिए फ्रेंड्स, जानने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि आखिर हेयर की ग्रोथ होती कैसे है। तो फ्रेंड्स, जो हेयर फॉलिकल्स होता है, जो मैंने आपको बताया है, उसके प्रोडक्शन को इन्हेंस करती हैं हेयर ग्रोथ सेल्स, जो कि हेयर फॉलिकल्स के सराउंडिंग्स में होती हैं। और वो हेयर फॉलिकल सेल्स जितना स्टिमुलेट करेंगी उतने हेयर फॉलिकल्स उतनी मात्रा में उनका प्रोडक्शन होगा। लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में क्या होता है कि जो हमारी हेयर ग्रोथ सेल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हेयर का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होने लगता है। मतलब उसकी जो ग्रोथ होती है बालों की वो कम हो जाती है या तो रुक जाती है। अब वो सर्टेन कंडीशंस क्या होती हैं, अब हमें ये जानना जरूरी है। वो सर्टेन कंडीशंस बहुत सारी होती हैं। फिर उसमें सबसे पहला जो कारण है वो आएगा न्यूट्रिशन की कमी होना। मीन्स हम जो अपनी डाइट ले रहे हैं, डेली रूटीन की जो हमारी डाइट है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिटिव फैक्टर्स नहीं है, उनकी कमी है। और वो बहुत समय से देखें तो हमारी बॉडी में अगर न्यूट्रिशन की कमी काफ़ी लंबे समय से बनी है तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा हमारे हेयर ग्रोथ की सेल्स पे। वो वीक हो जाएंगे क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और वो हेयर ग्रोथ जो अपने उनका जो काम है हेयर ग्रोथ को इन्हेंस करना, हेयर फॉलिकल्स को मैच्योर करना, न्यूट्रिशन देना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हैं। तो पहला तो ये फैक्टर हो गया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। दूसरा फैक्टर होता है फ्रेंड्स हार्मोन्स का डिसबैलेंस। मीन्स हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनका सिक्रीशन होता है। अगर उनका लेवल बॉडी में कम या ज़्यादा हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहे हैं कुछ, जैसे कि थायराइड हुआ या फिर पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें हार्मोन का जो संतुलन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारी हेयर ग्रोथ सेल्स वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट कारण होता है फ्रेंड्स स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अभी स्ट्रेस की कंडीशन में हैं तो ज़रूरी नहीं कि अभी ही आपके बाल झड़ने कम हो गए, अभी ही आपके बालों की ग्रोथ कम हो गई है। अगर आप स्ट्रेस से निकल जाते हैं तो भी वो बहुत समय बाद, मतलब साल
1 साल 2 साल या फिर आगे भी काफ़ी समय के बाद आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। उसका असर जो होता है या फिर कहें तो साइड इफ़ेक्ट जो होता है स्ट्रेस का, वो हमें बाद में ही देखने को मेनली मिलता है हेयर के केस में। तो हमें फ्रेंड्स स्ट्रेस को भी अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स अगला कारण कोई मेडिकल इलनेस। मेडिकल इलनेस मीन्स कोई बीमारी। अगर वो बीमारी बहुत लंबे समय से है, पेशेंट सफ़र कर रहा है, जैसे कि पीलिया हुआ, टाइफाइड हुआ, जॉइंटिस हुआ, या कोई भी और बीमारी जिससे बहुत समय से वो वीक है, उसकी बॉडी में वीकनेस आ गई है, तो उसकी वजह से भी हमारी हेयर ग्रोथ सेल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। तो ये भी एक कारण हुआ। नेक्स्ट हुआ फ्रेंड्स जो केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। केमिकल का यूज़ इन द सेंस मीन्स बहुत ज़्यादा चेंज कर करके आप हेयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ना डाई हो या फिर मेहंदी हो, जेल हो बालों में लगाने वाले, शैम्पू हो, ऑयल हो, कोई भी चीज़ हो, या फिर हेयर मास्क आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आप बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं और बहुत बहुत समय तक अपनी स्कैल्प में उसको अप्लाई रहने देते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारी स्कैल्प होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वो सारे केमिकल्स हमारे हेयर फॉलिकल और हेयर ग्रोथ सेल्स तक पहुंच जाते हैं, जो कि आगे चल के अपना इफेक्ट दिखाते हैं और वो हमारी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, वो कम हो जाती है। फ्रेंड्स एक और कंडीशंस होती है जैसे कि डिलीवरी हुई या फिर आफ्टर डिलीवरी के बाद जो लेडीज़ नर्सिंग वुमेन होती हैं, वो भी जब उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता है और ऑलरेडी उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन बेबी जो है वो शक कर रहा है, फीड कर रहा है, तो उसकी वजह से भी जो उनकी ओवरऑल हेल्थ है वो वीक हो जाती है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारी ग्रोथ की, हेयर ग्रोथ की सेल्स पे। तो ये तो हो गए बहुत सारे कारण फ्रेंड्स जो कि हमारी वजह बनते हैं हेयर ग्रोथ सेल्स को वीक करने की। अब हम आपको ये बताएंगे कि आपको इनको कैसे करना। तो सिम्टोमेटिक वाइज अगर आपको लग रहा है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, स्ट्रेस अवॉइड कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए। फ्रेंड्स हमारे जो बाल हैं उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो आपको जितने भी जो मेंटेनिंग कॉज हैं या फिर जो हमारी वजह बन रहे हैं हेयर ग्रोथ सेल को वीक करने की, उसे दूर करना है। तो इनके लिए मेडिसिन वाइज, कंडीशंस वाइज जो मेडिसिन लेनी चाहिए और जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, उसके लिए मेरे और 2 वीडियो हैं जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी और आपको एंड स्क्रीन भी लगा दूंगी वीडियो के एंड में, तो आप उस एंड स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो होम्योपैथी से मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपने बालों की ग्रोथ को ठीक कर सकते हैं, उस कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए, उस एडवांस हेयर फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको किन किन मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको सबसे पहले फ्रेंड्स ज़रूरत पड़ेगी एक मेडिसिन जिसका नाम है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस का मदर टिंचर। एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस फ्रेंड्स जो होता है उसका अगर अपन कॉमन नेम देखें तो वो होता है आंवला, और आप सभी जानते हैं कि आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव और बहुत ही हेल्दी होता है। तो उससे जो होम्योपैथी में मेडिसिन बनती है उसे हम कहते हैं एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। तो आपको इसका मदर टिंचर लेना है। और फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो एक आप ये समझ लें कि जो मैं ये 3 मेडिसिन बताने वाली हूँ, इन तीनों को आपको एक यूनिफॉर्म डोज में लेना है। मीन्स आपको अगर वो 30 ml में लेना है तो 30 ml में यूज़ करिए, या फिर आप उनका 100 ml का पैक ले आइए और उन्हें इक्वल अमाउंट में मिक्स करना है। तो एक तो हो गई आपकी एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, और जो दूसरी मेडिसिन है वो है जैबोरेंडी का मदर टिंचर। जैबोरेंडी का मदर टिंचर ये भी आप जानते हैं कि बहुत अच्छा होता है, होम्योपैथी में हेयर की सबसे बेस्ट मेडिसिन है जैबोरेंडी। तो इसका भी आपको मदर टिंचर लेना है। और थर्ड जो मेडिसिन है वो है आपकी आर्निका मोंटाना का मदर टिंचर। आर्निका मोंटाना फ्रेंड्स हमारी स्कैल्प के सर्कुलेशंस को तेज करती है और ये हेयर के केस में बहुत अच्छा वर्क करती है। जब हमारी स्कैल्प का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा तो उसमें प्रॉपर ऑक्सीजनेशन भी होगा और ऑक्सीजन हमारी ग्रोथ सेल्स को मिलेगी, तो वहाँ पे वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और वर्किंग उनकी अच्छी हो जाएगी। तो इसका इफेक्ट हमारे हेयर फॉलिकल्स से मैचुरेशंस पे और प्रोडक्शन पे डायरेक्टली पड़ेगा। तो हमको ये तीनों मेडिसिन जो हैं वो एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लेनी है, जिसे हम कहते हैं एडवांस हेयर फॉर्मूला। तो आप मार्केट में जाकर किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ला सकते हैं मेडिसिन। साथ में एक खाली ग्लास फाइल भी लेकर आएँ और आप इन तीनों मेडिसिन को मिक्स कर लें, उस खाली ग्लास फाइल में अच्छे से शेक कर लें और स्टोर करके रख दें। अब आपको इस मिक्सचर्स की 20-20 ड्रॉप लेनी है दिन में 3 बार। दिन में 3 बार आपको आधे कप पानी में
गुनगुना पानी लें तो और अच्छी बात है, अदरवाइज आप नॉर्मल टेम्परेचर का भी पानी। और आपको ये कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स एटलीस्ट 3 मंथ तक कंटिन्यू लेना है। अब मैं 3 मंथ्स क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारे हेयर की ग्रोथ होती है वो नॉर्मली 1/2 इंच के अबाउट होती है 1 मंथ में। तो आपको इसके रिजल्ट देखने के लिए कि एक्चुअल में क्या रिजल्ट हो रहे हैं, उसको कम से कम 3 महीने तक तो आपको लेना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके साथ आपको न्यूट्रिशन और स्ट्रेस और जो भी मेंटेनिंग फैक्टर हैं उन्हें भी दूर करना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपको अगर ज़रूरत है तो आप उसकी भी मेडिसिन ले सकते हैं साथ में। नहीं तो नॉर्मल अगर आपकी कुछ भी ऐसी हेयर प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ आपको अपनी ग्रोथ को इन्हेंस करना है, तो आप इस हेयर मिक्सर्स को जरूर लें। और लेने के बाद ही आपको, मुझे तो बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको हेयर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन मेडिसिन का जो मैंने तीनों का नाम है और इनकी डोजेज है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उसे वहाँ से नोट कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।